प्रोग्राम दंडी स्वामी आश्रम में हुआ था और उत्तरेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे। और कल 18 किलोमीटर चल करके आए हम लोग। कल की यात्रा 18 किलोमीटर की रही और ठहरने का स्थान वो पतली सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको, उससे तीसरे मंजिल पे कर दिया। ठीक था। कल भोजन प्रसादी, भूख नहीं थी तो कल यहाँ नहीं लिया गया। आनंद आया यहाँ पे। नर्मदे हर। फिर आगे चलते हैं तो आगे का हाल बताते हैं आपको। यही रास्ता एरो पकड़ के जिस दिशा में बता रहा है उस दिशा में चलना है और सुंदर सा मंदिर देखते हुए। लेकिन ये है कि अब मैया का किनारा नहीं, आज से शायद रोड ही चलना पड़ेगा। और ठीक है, जैसे मैया लेके जाए। नर्मदे हर। फिर हम लोग आपको और दिखाते हैं, आगे का वृतांत बताते हैं। रात्रि विश्राम तो जहाँ हुआ। नर्मदे हर। क्या लग रहा है, रोड चलना पड़ेगा ना? क्यों? शायद कुछ देर तक चलना पड़ेगा रोड। हाँ, क्योंकि अब जो है वो बीच में रास्ता खराब हो चुका हुआ है। मैया का पाठ बढ़ गया है, बढ़ गया है और बाढ़ की वजह से रास्ता खराब हो चुका है। देखते हैं, हो सकता है शायद आगे कहीं रास्ता हो। देखिए, अच्छा ये है कि काफी धार्मिक जगह है। जी जी। देखो इधर भी मंदिर है। हाँ, मंदिर ही मंदिर दिखेंगे और आगे देखो घंटी बज रही है कहीं। अच्छा क्षेत्र है। और ये नहीं कि मतलब देखो कितना बेहतरीन मकान इन्होंने बनाया है। अच्छे मकान भी अच्छे दिख रहे हैं। गुजरात में ठीक है और है ये बहुत इंटीरियर। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो ये सुलपानी के बाद का ये बाद का एरिया जंगल ही है। पहला सिटी है सुलपानी के बाद ऐसी। हरधाम आश्रम के बाद यही एक सिटी ठीक ठाक दिख रही है। और ये कपास की खेती कर रखे हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, फूल नहीं, कपास की रुइयां हैं। नर्मदे हर। आप मैया के तट का आनंद लें, मानसिक परिक्रमा करें। नर्मदे हर। और कुछ शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग हैं। अब ये देखिए, 3-4 रंग में है। इस तरह से शाम हो गई और 5, पौने 5 होने वाला है। रात्रि विश्राम के आश्रम की आवश्यकता थी तो रोड पे, वो रोड है आपका, वो सामने ये जो है ये रोड ही है। तो यहाँ से हम देखे कि 2 मंदिर बने हुए हैं महादेव के। और आप देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे। चारों तरफ आपको हरा हरा दिखेगा, खेत। और ये सब आश्रम का ही है। और एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, वो लग रहा है कि 200-300 साल पुराना। इतना मोटा है कि हमारे जैसे 5 आदमी भी मिल करके हाथ से हाथ जोड़ करके और पकड़े तो वो नहीं पकड़ में आएगा। इतना बड़ा और इतना भव्य मंदिर आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर। इसमें भी एक शिवलिंग है और उसमें भी एक शिवलिंग है। और दोनों जगह बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना हुए हैं। अभी आरती होगी तो आरती का भी प्रसारण आपको दिखाएंगे। हो सकता है लाइव हो, फेसबुक पे या यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये देखिए आप, पीपल का वृक्ष इतना घना है और इतने पक्षी हैं इस पे कि इनकी आवाज़ के सामने हम बैठ के बात नहीं कर सकते। बहुत ही ये लोग सेवा देते हुए, ये सब परिक्रमावासी हैं, ये लोग सेवा दे रहे हैं अपनी। और ये भी परिक्रमावासी, ये महंत जी हैं, अपना अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। और हॉल वो है, वो सामने पीले रंग का हॉल है, उसी में
आसन लिया गया है, भोजन प्रसादी के लिए बोला है। महात्मा इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर स्वभाव के कि पहला शब्द उनका था 2 दिन मेरे लिए रुक जाइए। वो कार्य सेवा दे रहे हैं अपनी। उनके शब्द थे कि 2 दिन आप मेरे लिए रुक जाइए, फिर बापू जाने। बापू मतलब जो महंत हैं यहाँ के, फिर बापू जाने आप जाने। मतलब जाने देने की इच्छा ही नहीं है परिक्रमा वासियों को। ऐसी सेवा ओमकारेश्वर से पहली बार प्राप्त हुई है। इस तरह से रोका गया है। रात्रि विश्राम आज यहीं होगा और शाम को कीर्तन भी होता है, तो कुछ झलकियाँ आपको हम कीर्तन की भी देंगे। और लुकेश्वर महादेव का मंदिर है। पूछा हमने तो बताया कि ये लुकेश्वर, इस समय शंकर जी ने भस्मासुर को भस्मासुर की इच्छा पूरी हुई थी। भस्मासुर ने तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया और भस्मासुर की तपस्या पूरी हुई। शंकर जी प्रसन्न हो गए। अवघड़दानी तो कहलाते ही भोले बाबा। उन्होंने यह वरदान दे दिया कि जय बाबा की, जय बाबा कि जाओ जिस पे हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब भोले बाबा पे ही दौड़ के वो हाथ रखने लगा। उस वक़्त भोले बाबा यहाँ पर आकर के छिप गए थे मैया के किनारे। मैया के किनारे एक गुफा है, उसमें आके छिप गए थे। ये गणेश जी की मूर्ति है, शिवलिंग, और यह हनुमान जी की। बहुत ही सुंदर ये नंदी बाबा हैं। तो यहीं पे छुपे थे। और पांडव जब आए तो पांडवों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इसको इसीलिए लोकेश्वर, लुके शब्द से है लुकेश्वर। यहीं छिपे थे तो छिपे का अवध में लुकाए गए, ऐसे करके बोला जाता है। लुक गए, छुप गए। और लुकेश्वर महादेव इसीलिए कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बगिया बना रखी है, बहुत ही अच्छा। इतना ऑरा होता है ना किसी भी ज़मीन का, इतना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे कि वर्णन नहीं हो सकता। देखते हैं रात्रि को क्या कैसे व्यवस्था रहती है, क्या ये सत्संग और कीर्तन का क्या प्रोग्राम रहता है। कुछ अंश होते हैं, अच्छे लगते हैं हमको, तो हम आपको दिखाते हैं। जुड़े रहें आप। हाँ, एक छोटी सी मीठी सी शिकायत आपसे है। यदि वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिया है, तो सब्सक्राइब करना फ़र्ज बनता है, कर दिया करिए। खुशी होती है हमें भी, बहुत अच्छा लगता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं। नर्मदे हर। सारे व्यूवर्स को नर्मदे हर। शाम को जैसा भी होता है हम आपको थोड़ी बहुत झलकियाँ अवश्य देंगे। कोशिश करेंगे कि जो बापूजी हैं यहाँ पे, उनका एक सत्संग के रूप में मैया की महिमा क्या करते हैं, कैसे वह हमारे व्यूवर्स को समझाते हैं कि मैया की महिमा क्या है, इसका एक अलग से वीडियो देंगे हम। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए। जो धार्मिक भावनाएं के आपके मित्र हैं, शेयर करेंगे, वो भी जुड़ेंगे हमारी परिवार से। नर्मदा कृपा, नर्मदे हर। लुकेश्वर महादेव जी के यहाँ से आज सुबह चाय प्रसादी लेके हम लोग निकल रहे हैं। अगला रात्रि विश्राम और रास्ते का पूरा वृत्तांत आपको बताते हैं। नर्मदे हर। पहली वीडियो में यह दृश्य दिखा चुके हैं। आज चूँकि काफ़ी समय देर से निकल रहे हैं, क्योंकि कोहरा बहुत था, बहुत तगड़ा कोहरा था।
और इतना तगड़ा कोहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कैसे बहुत सुंदर मंदिर था यह। और वह एक परिक्रमावासी निकल के चलने के लिए तैयार है। और ये भोर सूर्य देवता भी अपनी ड्यूटी पे आ गए। इतना पुराना वृक्ष है यह पीपल का कि 10 आदमी भी अगर जो घेर के खड़े हों हाथ से हाथ मिला के तो नहीं पास सकते। बहुत पुराना आश्रम है और सेवा भाव बहुत अच्छी जबरदस्ती रोक करके सेवा भाव दी जाती है। नर्मदे हर। आगे निकलते हैं और फिर आगे का वृत्तांत आपको बताते हैं। नर्मदे हर। सियाराम आश्रम का दृश्य है। इसके पीछे जो है वो एक गेट है और वहाँ से पूरा मैया का जल, मैया का पट पूरा दिखता है। घाट बना हुआ है, कुछ दूरी तक तो है, उसके बाद आपको कच्ची ज़मीन पे ही चलना है। और बताते हैं इधर 10-12 मैया की सवारी भूरे मगर यहाँ पर निवास करते हैं। उन्होंने अपना बना रखा है, जैसे गुफाएं होती हैं ना, उस तरह से वो जल में भी गुफाएं होती हैं, उसमें वह रहते हैं, बता रहे हैं लोग। और धूप खाने के लिए सुबह में आते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बहुत सुंदर पात्र है मैया का यहाँ पे। और आज दोपहर में भोजन प्रसादी यहीं पे होनी है। मंदिर का एक प्रांगण का दृश्य दिखाते हैं आपको। काफ़ी विशाल आश्रम है, काफ़ी बड़ा है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हाँ, अखंड रामायण होती है यहाँ पे। अखंड रामायण मतलब 24 घंटे आपको रामायण सुनाई देगी। और हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। बाकी कुछ और तैयारियां चल रही हैं। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर है, तो यहाँ भी भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है। सीताराम जी की राम दरबार रहेगा और भव्य समारोह यहाँ भी होगा। बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। और महात्मा लोग यहाँ आते हैं तो रुकते हैं। ये महात्मा जी दूसरी बार मुलाकात हो रही है इनसे। जहाँ तक देखिए वहाँ तक मैया का पाठ दिख रहा है। थोड़ी धुंध है, उसकी वजह से दृश्य कुछ कम दिख रहे होंगे। नर्मदे हर। अब आगे की बातें हम बताते हैं आपको। आगे बने रहिए वीडियो में। और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें नहीं हम कुछ मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन तो मांग ही रहे हैं आपसे, कर सकते हैं आप। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, सबको नर्मदे हर। बाबा आपको भी प्रणाम। आज सीताराम आश्रम में बैठे थे, दोपहर की भोजन प्रसादी ली गई, तो महाराज भी आए साथ में और बड़ा अद्भुत रूप दिखा इनका। महाराज का परिचय जानने के प्रयास किया हमने, तो इन्होंने हाथ के इशारे से बोला कि बोलेंगे नहीं, तो हमने सोचा शायद कंठ नहीं होगा। लेकिन बाद में कुछ डिटेल जानकारी ली और कहा कि हमको एक वीडियो शूट करनी है। इन्होंने मना कर दिया कि हम वीडियो शूट नहीं करवाएंगे। अक्सर देखा गया है महापुरुष लोग वीडियो नहीं शूट करवाते हैं, परंतु काफ़ी कहने से, काफ़ी कुछ कहने पे, विनती करने पे कहा चलो ठीक है एक फ़ोटो शूट कर लो तो। और इन्होंने अपना जो परिचय बताया वो हम आपको बताते हैं, बड़ा आश्चर्य होगा आपको भी जान के। नाम है संत शिवराम मोहनी दास जी महाराज और निवासी हैं अडवडहवा टोला, करियारी टोला के हैं। और देवीपुर पोस्ट है महाराजगंज, ध्यान दीजिएगा, महाराजगंज गोरखपुर क्षेत्र में है। और वहाँ पर कोई भी
नर्मदा परिक्रमा के बारे में विशेष कोई जानता नहीं है, या इन्होंने हमको लिखित रूप में दिया है, लिख करके अपने हाथ से, क्योंकि बोलेंगे नहीं है। और आपको एक चीज़ बताएं कि ये परिक्रमा जो है इन्होंने 3 वर्ष 13 दिन और 3 माह, 3 साल 3 माह 13 दिन की परिक्रमा, जिसको कि बड़ी परिक्रमा कहते हैं, वह ली है इन्होंने। और पूछा हमने कि महाराज यह प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैया की इस तरह से परिक्रमा की जाए, तो बड़ा अचंभित उत्तर आया। यह मध्य प्रदेश में रहते थे और साधु संतों के सत्संग करने में यह प्रेरणा मिली कि मैया की परिक्रमा भी होती है, और यह विशेषकर साधु लोग करते हैं ऐसी परिक्रमा, जो कि 3 साल 3 महीना 13 दिन की होती है। ये टाइम बाउंड होता है, इतने दिन में आपको परिक्रमा कंप्लीट कर लेनी है। दिन समय बढ़ सकता है, कम, इससे कम समय में आपको परिक्रमा जलाभिषेक नहीं करना है। तो बहुत आश्चर्य की बात है। और इतना वजन लेकर के यह लगभग परिक्रमा 4000 लगभग 4000 किलोमीटर पूरा हो जाता है। पैदल कर रहे हैं महाराज, और आप रूप देखेंगे महाराज का तो यह वजन 4 किलो से ऊपर है। यह जो रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की व्यवस्था है, यह 4 किलो से ऊपर है, साक्षात शिव का रूप है। और ऐसा रूप इनको साधु संतों ने दिया है, बहुत ही अद्भुत रूप है। और ऐसा नहीं है कि केवल परिक्रमा यहीं पे की है, इन्होंने कम से कम लिख करके ही बताया है कि 5 बार अयोध्या की परिक्रमा, स्नान परिक्रमा, और इलाहाबाद प्रयागराज जो हो गया है अब 7 बार, 5 बार बनारस, विंध्याचल 4 बार, और अमरनाथ की यात्रा 2 बार की है इन्होंने। गंगा सागर भी 1 साल कर लिया है, जबकि कहा जाता है कि सारे तीर्थ 1 बार, सारे तीर्थ 12 बार, और गंगा सागर 1 बार। पूरा कन्याकुमारी तक भ्रमण किया हुआ है, लगभग पूरा भारत के जो भी तीर्थ स्थान है सबका भ्रमण कर लिया है। तो अब तो ये संत गृहस्थ के रूप में संत ही हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आप भी दर्शन करिए। और जो मौनी है, इनके कंठ है, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बोल सकते हैं, परंतु इन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया है कि यह 3 साल 3 महीना 13 दिन बोलेंगे नहीं। हमारे व्यूअर्स जरा एक बार एक प्रयास करें, वह 24 घंटे तक ना बोल के देखें कि वह रह सकते हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन बहुत बड़ा समय होता है, और इतने दिनों तक आप बोलेंगे नहीं। महाराज धन्य है आपको, धन्य है आपको प्रभु। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मैया की कृपा ही कही जाएगी, साक्षात मैया की। आप भी दर्शन करें ऐसे महापुरुष का, घर बैठे, और परिक्रमा का आनंद लें। नर्मदे